हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और मैं आप सभी को अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज जो है हम बात कर रहे हैं ट्राइसेप्स पुश डाउन के। बहुत ही कॉमन वर्कआउट है, बहुत सारे लोग लगाते हैं। अलग अलग तरीके हैं इसके। कोई बहुत ज्यादा झुक के लगाता है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर लगाता है, कोई एल्बो को ज्यादा आगे रखता है, कोई एल्बो को ज्यादा पीछे रखता है। सबके अपने अपने तरीके हैं। बट जब हम कुछ डिफरेंट की बात करते हैं तो हमें अपने फिजिक को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए कुछ अलग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये हम भीड़ में थोड़े अलग दिख पाते हैं। तो ऐसे ही ट्राइसेप्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आज हम बात करते हैं हमारे क्लासिक फिजिक विनर मिस्टर ओलंपिया C.Bum के बारे में, के बारे में। उनका जो ट्राइसेप्स लगाने का जो अंदाज था बहुत डिफरेंट था। वो ट्राइसेप्स को पुश करने के बाद अपने एल्बो को शोल्डर के पैरेलल लेके जाया करते थे। बहुत सारे लोगों को वो बहुत पसंद था। बहुत सारे लोगों ने कॉपी भी किया उनके वर्कआउट को। बहुत सारे लोगों ने सराहा कि नहीं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है ट्राइसेप्स से। बहुत सारे लोग तो गलत भी कह रहे थे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी क्लासिक फिजिक विनर रह चुके हैं 2019, 30, 21 और 22 में। उनके टेक्निक तो गलत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं ये सही नहीं है, एल्बो को हम क्यों ऊपर लेके जाएं, क्या रीजन बनता है। जब हमें नीचे पुश करने में एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हम ऊपर को क्यों लेके जाएं। अभी हाल ही में हमारे जिम का एक लड़का था, उसका ट्रांसफर हो गया। वो जहाँ पे उसका ट्रांसफर हुआ वहाँ पे वो गया, वहाँ पे उसने जिम ज्वाइन किया। वो सेम वर्कआउट परफॉर्म कर रहा था। तो वहाँ के जो जिम के ट्रेनर थे वो आए, उन्होंने उसके एल्बो को फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं भाई, तू ऐसे कर, वैसे ही नहीं। एक बार हुआ तो चलो वो नया बंदा था, उस टाइम वो मान गया। फिर 2-4 बार और ऐसा हुआ। एक दिन वो फिर लगा रहा था सेम से, तो उसके सामने वो ट्रेनर आया। उसने कहा मैंने तो तेरे को पिछले बार तो समझाया था, फिर आज ऐसे ऐसे कर रहा है, तो क्यों ऐसा लगा। तो उसने वीडियो दिखाई, तो बोला कि ये सब बकवास है, ऐसे छोड़, तू यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो कर। तो वो कुछ नहीं कर पाया उस टाइम, जैसा वो उन्होंने कहा वो फॉलो करते रह गया। तो उसने कहा कि यार ये हद है, जबरदस्ती का यहाँ पे ये हो रहा है कि नहीं, मैं जो बताऊंगा तुम तेरे को वही करना है। तो ऐसा होता नहीं है। अगर आपको नॉलेज है ऑलरेडी, आपने पढ़ाई के साथ इसको प्रैक्टिस के तौर पे भी जिम में परफॉर्म किया है, इसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन हासिल की, पढ़ा है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है कि आप ट्रेनर की हर एक बात मानो। आपको अगर सही लग रहा है तो मानो, नहीं लग रहा है तो नहीं मानो, ठीक है। तभी आपको ट्रेनर दबाव डाल रहे हैं, आपको ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा, तो आप जिम के ऑनर से बात कर सकते हो। तो ये तो होगी दूसरी बात। अब हम बातों में पढ़ेंगे। तो बात है यहाँ पे कुछ मसल के ट्राइसेप्स लगाने की जो बात है, तो वो ट्राइसेप्स को वैसे परफॉर्म क्यों करते हैं, रीजन इसका क्या है। तो जो लोग कॉन्ट्रैक्शन समझते हैं, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि इससे हम क्या कर रहे हैं। इसको समझने के लिए मैंने और मेरे जिम के जो ट्रेनर थे चलंजी साहब, दोनों ने मिलकर एक बार ट्राई किया कि क्या इम्पैक्ट कर रहा है। तो दोनों ने एक चीज गौर किया कि जब हम ट्राइसेप्स को नीचे पुश डाउन करते हैं तो हमारा मसल्स जो होता है ट्राइसेप्स का, वो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पे ज्यादा फोकस करता है उसमें। ये सारे लोग जानते हैं कि मसल्स का लेंथ जब छोटा होता है वो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आता है। अब हम देख रहे हैं कि जब हम रिलीज करते हैं उसको तो वहां पर क्या होता है।
तो जब हम रिलीज करते हैं नॉर्मली उसको ऊपर लेके जाते हैं तो बहुत ही लाइट इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बनता है वहां पे, जो हम लोगों को फील नहीं होता। अब यहाँ पे शिवम क्या करते थे कि वो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करने से ज्यादा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करते थे। ये चीज का बहुत अच्छा फायदा उन्होंने उठाया, इसीलिए उनका ट्राइसेप्स करने का जो तरीका था, ट्राइसेप्स की वर्कआउट परफॉर्म करने का जो तरीका था वो डिफरेंट था। अब कैसे? तो उन्होंने ट्राइसेप्स को पुश डाउन किया नीचे, फिर वो ऊपर लेके गए ट्राइसेप्स को। तो जब वो ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो एल्बो को जब शोल्डर के पैरेलल और हाथ को फोरहेड के पैरेलल में थोड़ा फोरहेड के पैरेलल जब लाते हैं तो वहां पर एक्स्ट्रा इसेंट्रिक कंट्रैक्शन बनता है, जहाँ पे आपकी ट्राइसेप्स की जो लेंथ होती है उसको एक्स्ट्रा खिंचाव मिलता है, एक अलग से टेंशन क्रिएट हो रहा है वो एल्बो ऊपर जाने की तरफ। तो इस चीज का ही फायदा वो उठाया करते थे, जिनकी वजह से उनके ट्राइसेप्स थोड़ी डिफरेंट थी और इसी वजह से वो बहुत चर्चे में भी रहे कि बहुत अच्छा ट्राइसेप्स है, उनका ट्राइसेप्स लगाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। तो बात यहाँ पर आती है कॉन्ट्रैक्शंस की। जब तक आप किसी वर्कआउट के बारे में फुल्ली नहीं जानते हो, उसकी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हो, तो यार कभी भी किसी वर्कआउट को गलत नहीं करते, ठीक है? और आप परफॉर्म किया करो उनको। जब तक हम कुछ डिफरेंट ट्राई नहीं करेंगे, हमारी बॉडी डिफरेंट दिखेगी नहीं, वो भीड़ में अलग नहीं दिखेगी। सारे लोग एक जैसे ट्राई कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस रह जाएगा सब कुछ? तो अलग दिखने के लिए थोड़ा अलग करना पड़ता है। ये बात सबसे पहले दिमाग में डालना। और किसी को भी हक नहीं है कि कोई भी किसी को वर्कआउट को परफॉर्म करना चाहिए। हमें हमेशा कुछ नई चीजों को ट्राई करना चाहिए। जब हम ट्राई करेंगे नहीं, हम सीख नहीं पाएंगे, ठीक है? थैंक यू। अगर आप लोग मेरी बात से रिलेट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो। अभी ये चैनल न्यू है तो आप सबका सपोर्ट चाहिए इसको ग्रो करने के लिए।